वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ज़रूरी शब्द जो अंग्रेजी में बोलने के काम आते हैं। तो चलिए अब हम लोग हमारे सबसे पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है उत्साही यानी कि जेलस। जेलस का मतलब क्या होता है? उत्साही। He is a zealous person and he never ignores any task. He is वह है, क्या है? zealous person, एक उत्साही पर्सन मतलब इंसान या फिर आदमी, आप जो चाहें कह सकते हैं। यानी कि वह एक उत्साही या फिर कह सकते हैं कि उत्साही इंसान है। और ही नेवर इग्नोर, वह कभी भी नज़रअंदाज नहीं करता एनी टास्क, किसी भी काम को। टास्क का मतलब काम होता है और इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। तो चलिए अब हम लोग हमारा अगला वर्ड देख लेते हैं, उचित, वर्थवाइल। वर्थवाइल का मतलब होता है उचित। इट इज वर्थवाइल एंड द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज नॉट एनफ। इट इज वर्थवाइल यानी कि यह उचित है, एंड और द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट यानी कि इस प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट तो आप समझते होंगे मैथमेटिक्स में जो दो सम्स होते हैं, जैसे कि 6 इंटू 2 12, तो 12 हो गया हमारा प्रोडक्ट। किसका? 6 और 2 का प्रोडक्ट 12 हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब सामान है। कैसे पता लगाया? कॉस्ट की मदद से। कॉस्ट का मतलब दाम होता है और ये तो मैथमेटिक्स में नहीं है। तो चलिए अब इन सभी बातों को छोड़ते हैं और मेन पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उचित का मतलब होता है वर्थ वाइल। इट इज़ वर्थ वाइल यानी कि यह उचित है, एंड और द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट यानी कि इस प्रोडक्ट का जो दाम है इज़ नॉट एनफ यानी कि ज़्यादा नहीं है। क्या कहता है? इस प्रोडक्ट का दाम उचित है, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, रोकना, विथ होल्ड। रोकना का मतलब होता है विथ होल्ड। You should withhold your order for some days. You should withhold, तुम्हें रोकना चाहिए, your order, तुम्हारे आदेशों को, for some days, कुछ दिनों के लिए, तुम्हें कुछ दिनों के लिए तुम्हारे आदेशों को रोकना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग हमारा अगला सेंटेंस देख लेते हैं, बिना रुके, सजीव, विविड। सजीव का मतलब क्या होता है? विविड। The decoration of this tent is magnificent and it seems vivid. The decoration of this tent is magnificent. Decoration, कहाँ की decoration? Of this tent, यानी कि इस टेंट की जो decoration है, जो सजावट है, is magnificent, कि बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ये अच्छी है। And और it seems, यह दिखता है, vivid यानी कि सजीव, यानी कि क्या कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा सजीव दिख रहा है। इतना अच्छे से इस टेंट को सजाया गया है कि वो बिल्कुल सजीव दिख रहा है। तो चलिए अब हम लोग हमारा अगला वर्ड देख लेते हैं, बिना रुके, गायब करना, वैनिश। गायब करने का मतलब होता है वैनिश, और वैनिश तो आपने सुना होगा, एक डिटर्जेंट का भी नाम है। तो चलिए अब हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं, दिस डिटर्जेंट इज़ वेरी इफेक्टिव। दिस डिटर्जेंट यानी कि वैनिश नाम का जो डिटर्जेंट है इज़ वेरी इफेक्टिव यानी कि बहुत ही ज़्यादा असरदार है। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? असरदार। एंड और इट इज़ एबल, यह काबिल है, टू वैनिश यानी कि गायब करने के लिए, द स्टेन वेरी ईजिली। स्टेन का मतलब क्या होता है? दाग। दागों को ये बड़े ही आसानी से कह सकते हैं कि गायब कर देता है, या फिर कह सकते हैं साफ कर देता है, आप जो चाहे कह सकते हैं। लेकिन वैनिश का परफेक्ट मतलब होता है गायब करना। ओके, तो चलिए अब हम लोग हमारा नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, खोलना यानी कि अनफोल्ड। अनफोल्ड का मतलब क्या होता है? खोलना। He unfolded every hidden matter. He unfolded, उसने खोल दिया, every, हर एक, hidden, छुपे हुए, matter, बात को, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी सीक्रेट बात उसे बताई गई थी और घर में किसी को भी नहीं बताया गया था, उस बात का उसने खुलासा कर दिया। ओके, अनफोल्डेड V2 है, इसका भी बने अनफोल्ड, जानते ही है मतलब खोलना। तो चलिए अब हम लोग हमारा अगला वर्ड देख लेते हैं फटाफट से, शानदार विजय यानी कि ट्रायम्फ। शानदार विजय का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, ट्रायम्फ। ओके, इट इज़ अ ट्रायम्फ फॉर डैट किंग। इट इज़ अ ट्रायम्फ यानी कि यह एक शानदार विजय है, किसके लिए? फॉर डैट किंग, उस राजा के लिए, यानी कि उस राजा के लिए यह एक शानदार विजय है। तो चलिए अब हम लोग हमारा अगला वर्ड देख लेते हैं, बिना रुके, पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल।
पारंपरिक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, ट्रेडिशनल होता है। तो चलिए अब हम लोग इसका सेंटेंस या फिर कह सकते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज़ अ ट्रेडिशनल सॉन्ग, यानी कि यह एक पारंपरिक गाना है। एंड और इट इज संग, यह गाया जाता है। एवरी ईयर, हर साल। ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर, हर साल यह गाना या फिर कह सकते हैं यह पारंपरिक गाना गाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग हमारा नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, लेकिन वो देखने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहती हूँ। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। एवरी ईयर, एवरी हर, ईयर साल। एवरी मतलब क्या होता है? हर। ईयर मतलब साल, हर साल। संग V2 है, इसका भी बने सिंग यानी कि गाना। संग मतलब गाया जाता है। सॉन्ग का मतलब तो जानते ही है, गाना। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक। ओके, तो चलिए अब हम लोग हमारा अगला वर्ड बिना रुके देख सकते हैं। जरूरत के बाद बचा हुआ, यानी कि सरप्लस। जरूरत के बाद बचा हुआ, या फिर कह सकते हैं या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि सरप्लस का मतलब होता है जरूरत के बाद बचा हुआ। इट इज सरप्लस फूड एंड यू कैन कीप इट फॉर नेक्स्ट डे। इट इज सरप्लस फूड, यानी कि खाना कैसा है? सरप्लस, जरूरत से बचा हुआ, या फिर कह सकते हैं जरूरत के बाद बचा हुआ है। ओके, एंड और यू कैन कीप, तुम रख सकते हो, इट, इसे, फॉर नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए, और तुम इसे अगले दिन के लिए रख सकते हो। इफ यू थिंक दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव टू यू, so you can like my video, and to get more such videos you can subscribe my channel. Thank you very much.